हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना। तो फटाफट शुरू करते हैं इसको ख़त्म करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा याद करने का टेंशन नहीं है जैसे हमको मीथेन में था, है ना। तो शुरू करते हैं। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो यहाँ पर हमको ये पढ़ के ही पता चल रहा है कि कुछ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, मतलब शायद गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा होगा। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में जो पूछता है वो देख लो क्या है, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन कि ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें क्या क्या होता है। तो मेनली दो गैस होता है इसमें, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्या होता है भाई, इसमें होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंटेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन होता है 45% लगभग, और ब्यूटेन जो होता है वो 55% होता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ये दोनों गैस मिलता है हमको। क्या क्या, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और ये जो गैस है वो होता है कलरलेस गैस। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब इसका कोई सेंट वेंट नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन सर जब एलपीजी लीक होता है तो हमको तो स्मेल आता है कुछ कुछ, तो वो किस चीज़ का स्मेल है। मतलब आपने बताया कि एलपीजी जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, उसका तो कुछ सेंट वेंट नहीं होता है, लेकिन घर में जब एलपीजी लीक होता है तो कुछ स्मेल आता है जिससे हमें पता चलता है कि गैस लीक हो रहा है। हाँ, उसके लिए कुछ एडिशन गैस ऐड किया जाता है, उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, क्या के लिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ लीकेज ऑफ एलपीजी। ठीक है। तो हाँ, एलपीजी गैस जो है वो ऑर्डरलेस होता है, उसका कोई सेंट वेंट नहीं होता है। लेकिन जो एलपीजी गैस है वो लीक होने पर कुछ स्मेल आता है, वो एलपीजी का नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा गैस उसमें ऐड किया जाता है ताकि हमको डिटेक्ट हो सके जब वो लीक हो। ठीक है, और उसका नाम क्या है, इथाइल मरकैप्टन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, वो लोग पूछ लेता है कि एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जिससे हमें डिटेक्शन हो जाए उसका लीकेज का। तो आंसर है इथाइल मरकैप्टन। तो अब तक हमको क्या याद करना है सर, बहुत इजी चीज़ याद करना है। जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, वो बना है दो गैस से। क्या क्या, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन का स्ट्रक्चर आता है क्या तुमको, देखो, प्रोप मतलब 3 कार्बन, हाँ सर, और एन है मतलब सब सिंगल बॉन्ड, तो इधर में H3 होगा, इधर में H2 होगा और इधर में H3 होगा। और कैसे होगा ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया। ठीक है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 सब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये है प्रोपेन, ये है ब्यूटेन, और प्रोपेन और ब्यूटेन को मिला के हम लोग को बनता है क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, 45 55। और जो लीकेज का जो हमें प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर इथाइल मरकैप्टन डाला हुआ है ताकि कोई लीकेज होने पर हमको उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, इसमें लाएगा। चलो ठीक है, तो ये दोनों हो गया, तीनों का तीनों हम लोग का काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन है, ये तो गैस होता है ना सर, हाँ गैस होता है, लेकिन ये जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, मतलब हम इसको क्या में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ। क्या हमने बिहेवियर ऑफ गैस में सीखा था कि गैस को लिक्विड करना है तो टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, है ना, और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है, तो जो कंटेनर है जिसमें एलपीजी को रखा जाता है वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में हम लोग स्टोर करते हैं उसको। समझ में आएगा, समझ में आया। तो तुम्हें अगर याद हो, जो सिलेंडर होता है वहाँ पर कुछ ऐसा नोजल टाइप का होता है ना, जब हम वो नोजल में छिस करते हैं ना तो यहाँ से गैस निकलता है। ठीक है, अंदर में जो स्टोर होता है वो हाई प्रेशर में स्टोर होता है।
और हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जैसे ही हम लोग वहाँ पर, तुम भी ट्राई करना घर में, है ना, मत करना भाई, मत करना भाई, मैंने नहीं बोला है, मैंने किया है। लेकिन जब हम कोई, जैसे कि चाबी होगी ना, चाबी से अगर हम वो नोजल में छिस करते हैं ना, प्रेस करते हैं, तो यहाँ से गैस निकलता है, मतलब यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा ना, मतलब जब हम उसको दबाते हैं तो यहाँ पर होल हो जाएगा, तो होल से निकलने में उसका प्रेशर लो हो जाएगा, तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही याद करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अपन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को आगे लेके जाते हैं। चलो अब पढ़ते हैं सोर्स। हमको ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहाँ से मिलता है? सोर्स हमें ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो कहाँ से मिलता है? तो सोर्स देखो वेरी सिंपल है, हमको ये मिलता है पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल से। देखो तुम्हें याद होगा जो भी हम लोग यहाँ पर सोर्स पढ़ रहे हैं, हमने मीथेन का किया है ना, इथीन का किया, इथाइन का किया, तो तुमको वहाँ पर कॉमन दिखा होगा कि हम सब जो भी निकालते हैं वो स्पेशली पेट्रोलियम से होता है या क्रूड ऑयल से होता है ना, तुमने भी देखा होगा। तो इसका भी सोर्स क्या होगा? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। अगर थोड़ा सा डिटेल में बताया जाए तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। और हाँ, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस ना। टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस में अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एलपीजी जो है हमको मिल जाएगा। एलपीजी मतलब क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें कंपोजिशन क्या होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। पानी आ रहा, अभी रिकॉर्ड नहीं करने देगा ये। ब्यूटेन, प्रोपेन जो होगा उसमें CH3 CH2 CH3 होता है, और ब्यूटेन जो है वो CH3 CH2 CH2 CH3 होता है। ये होता है 45%, ये होता है 55%। ठीक है, अब इसका यूजेस बहुत सिंपल है, यूज भी यहीं करा देते हैं। यूजेस, दो ही यूजेस याद करना है। इट इज़ यूज एज फ्यूल, और दो काम में। एक होता है जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, अल्टरनेटिव फॉर व्हीकल। ठीक है, व्हीकल के लिए होता है। और दूसरा डोमेस्टिक यूज, लाइक कुकिंग। बस इतना सिंपल है, शायद तुमको समझ में आया होगा, है ना। यूजेस, तो हमने यहाँ पर एलपीजी को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और जो इम्पॉर्टेंट है एलपीजी में वो क्या है, तुमको याद होना चाहिए कि एलपीजी का कंपोजिशन क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। परसेंटेज याद होना चाहिए 45-55। और इसका जो सोर्स क्या है? पेट्रोलियम से निकाल सकते हैं, क्रूड ऑयल से निकाल सकते हैं। और जब हम पेट्रोलियम से निकालते हैं तो हम इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। और टेम्परेचर कितना रखना है? लेस देन 30 डिग्री रखना है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, सर अगर लीकेज हो जाए तो हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने बताया इसका तो कोई ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। तो हमको पता चलेगा क्योंकि हम जो पेट्रोलियम है ना, एलपीजी जो सिलेंडर है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव केमिकल भी डाला जाता है जिसको बोलते हैं इथाइल मार्केप्टेन, जिसका स्मेल से हमको उसका लीकेज का डिटेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो एलपीजी यहीं पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।